हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, आज है डे नंबर 53 या फिर मैं यूं कहूं सेशन नंबर 53। दोस्तों 52 सेशन में हमने किया था फ्यूचर इंडेफिनिट, तो अब जल्दी से हम फिनिश करते हैं इन टेंसेस को। तो हमारे 2 टेंस और बाकी हैं, जिनमें आज 53 नंबर के टेंस में हम लोग करने वाले हैं एक नया टेंस। देखते हैं कि कौन सा टेंस है हमारा आज का टेंस। रेडी एवरीबॉडी? चलिए स्टार्ट करते हैं आज 53 नंबर सेशन को और देखते हैं कि कौन सा है आज का टेंस। आइए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टेंस। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि आज है आपकी टेंसेस की सेकंड लास्ट वीडियो और आज हम टेंस में करने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस। जी हाँ, फ्यूचर कंटीन्यूअस। दोस्तों कहां करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस का यूज? नंबर 1। और फ्यूचर कंटीन्यूअस का रूल क्या होता है, कौन सी वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, कैसे लगाई जाती है, ये सब हम सीखने वाले हैं। राइट, आइए तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस। दोस्तों सबसे नंबर 1, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनकी हमें जो पहचान करनी होती है वो ये होती है कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। जी हाँ, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। जैसे मैं आपसे कहूं मेरा दोस्त नाच रहा होगा, माँ खाना बना रही होगी, अध्यापक हमें पढ़ा रहे होंगे। तो एक समय होता है, उस समय वो काम हो रहा होगा, लेकिन समय नहीं लिखा जाता। समय नहीं होता लेकिन कोई काम हो रहा होता है उस समय, हम ऐसा अज्यूम करते हैं, वही कहलाते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि हम लोगों ने पास्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में देखा था कि कंटीन्यूअस का मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जी हाँ, जहां भी कंटीन्यूअस आएगा वहां आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लगानी ही लगानी है। लेकिन बात करेंगे फ्यूचर की तो दोस्तों फ्यूचर में आता है विल और शैल, लेकिन कंटीन्यूअस में विल बी और शैल बी। इसको आप ये ना समझें कि केवल शैल बी लिखा हुआ है ना दोस्तों, विल के संग भी बी और शैल के संग भी बी। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, शैल के बाद भी प्लस लगा देता हूं, ऐड कर देता हूं, मतलब विल बी शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यही पहचान होती है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों वो गलती कर देते हैं। क्या वो गलती ये करते हैं कि विल और शैल के संग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन ऐसा कोई टेंस नहीं है जहां पे विल और शैल के संग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए। आपको बी तो लगाना ही पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सेंटेंसेस। कैसे बनते हैं सेंटेंसेस इसके? बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। नंबर 1, जैसा कि लिखा हुआ है ही विल बी गोइंग। जी हाँ, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और दोस्तों फिर मेन वर्ब। विल बी है हेल्पिंग वर्ब और गोइंग है मेन वर्ब। तो मैंने सेंटेंस कहा आपसे ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा, या फिर मैं यूं कहूं वह जा रहा होगा। कोई बंदा कहीं जा रहा होगा तो हम कहेंगे हे यू नो ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा। दिस इज ऑल क्लियर। सेकंड सेंटेंस, दे विल बी सिंगिंग, वो गाना गा रहे होंगे। दे विल बी सिंगिंग, सिंपल, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म। और ये तो आपको अच्छे से पता होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि दोस्तों विल आता है सभी के साथ, लेकिन आई और वी के साथ हम मोस्टली शैल का यूज करते हैं। जी हाँ, आज की इंग्लिश में हम सबके संग विल का यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों यदि ग्रामेटिकल बात करें तो आई और वी शैल लेते हैं। ठीक है। नंबर 3, महक विल बी स्टडिंग, महक पढ़ रही होगी। महक क्या कर रही होगी? महक पढ़ रही होगी। जैसे आई शैल बी टॉकिंग, मैं बातें कर रहा हूंगा। दोस्तों ये सारे विल के थे, लेकिन आई के संग हमने शैल लगाया, तो आई शैल बी टॉकिंग, शैल बी के संग आईएनजी। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या आई के संग हम लोग विल का यूज नहीं कर सकते? नहीं नहीं, आप विल का यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विल जो है दोस्तों वो डिटर्मिनेशन शो करता है, मतलब आप दृढ़ इच्छा रखते हैं। यदि मैं आपसे कहूं आई विल बी टॉकिंग तो इसका मतलब होगा कि हाँ निश्चित है मैं बात कर ही रहा होऊंगा। तो जो चीज निश्चितता दिखाती है, सर्टेनिटी दिखाती है, वहां हम विल लगा लेते हैं। ठीक है। लेकिन हम आई के संग शैल लगाते हैं तो यहां पे हम शैल के संग यूज करेंगे आई शैल बी टॉकिंग, एंड दैट्स सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, वी शैल बी टेकिंग बाथ। जैसा कि हम सब जानते हैं टेक बाथ का मतलब होता है नहाना। राइट, टेक बाथ का मीन्स क्या होता है? नहाना। आज मैं अपने एक दोस्त से मिला तो उसने मुझसे कहा कि भाई बाथ और बेद में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, काफी लोगों में कंफ्यूजन होता है। एक वर्ड होता है बाथ,
BATH, इसे बोलते हैं बाथ। और दोस्तों इसी के समकक्ष एक वर्ड होता है बेद, BATHE। ये ई लेता है, ये ई नहीं लेता, इसे बाथ कहते हैं और इसे बेद कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि डिफरेंस क्या है। पहला तो ग्रामेटिकल डिफरेंस समझिए। बेद जो है दोस्तों ये एक वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। और बाथ जो है दोस्तों ये एक नाउन है। क्या है ये? नाउन। बेद वर्ब है, बाथ नाउन है। तो नाउन के साथ आपको वर्ब लगाना जरूरी है, इसलिए हमने बाथ के संग टेक लगाया। टेकिंग बाथ मतलब नहा रहा है। लेकिन यदि आप बेद का यूज करेंगे तो दोस्तों आप फिर बेदिंग यूज करेंगे, टेक नहीं। फिर आप कहेंगे वी शैल बी और टेकिंग बाथ के प्लेस पे बेदिंग, BATHING, फिर बेदिंग यूज हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ग्रामेटिकल ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेद मीन्स नहाना और टेक बाथ मीन्स भी नहाना, लेकिन बाथ टेक लेता है जबकि बेद अपने आप में वर्ब है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल है। सो शुड वी मूव ऑन? राइट, वी शुड प्रोसीड गाइस। तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस, इनको बोलते हैं दोस्तों हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस। तो भैया पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल थे हमारे जो हमने समझ लिए। अब आ जाइए आप नेगेटिव पे। तो भैया नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, केवल और केवल नॉट लगा देना है। जैसे ही विल नॉट बी गोइंग, लेकिन नॉट कहां लगाना है ये बड़ी आर्ट है भाई, ये आपको समझना पड़ेगा। बी से पहले और विल और शैल के बाद में, मतलब विल बी शैल बी के बीच में लगता है नॉट। तो सेंटेंस बना ही विल नॉट बी गोइंग, वो नहीं जा रहा होगा। कोई बंदा है, कोई इंसान है जो कहीं नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी गोइंग। सेकेंड वन, दे विल नॉट बी सिंगिंग, वो गाना नहीं गा रहे होंगे या फिर वो नहीं गा रहे होंगे, दे विल नॉट बी सिंगिंग। नेक्स्ट, आई शैल नॉट बी राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूंगा। आई शैल नॉट बी राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूंगा। यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम पढ़ नहीं रहे होगे। यू विल नॉट बी स्टडिंग। आपने एक चीज देखी दोस्तों, आई के संग हमने यहां भी शैल लगाया, बाकी सबके संग विल लगा हुआ है। तो यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम पढ़ नहीं रहे होगे। नॉट का यूज हमने विल और बी के बीच में किया है सब में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ नेगेटिव, वी शैल नॉट बी डांसिंग, हम डांस नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट बी डांसिंग, उस समय हम डांस नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट बी डांसिंग दैट टाइम, जब भी हमें यूज करना है तो हम ऐसे सेंटेंस को यूज करेंगे। तो शैल और बी के बीच में नॉट आ गया। सिंपल था दोस्तों। आइए, एंड द लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कैसे बनते हैं इंटेरोगेटिव? काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत सिंपल होते हैं। कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेनी है। जैसे यहां हमने कहा विल यू बी कमिंग टुमारो, क्या तुम कल आ रहे होगे। यदि आपको किसी से कहना है और फिक्स प्लानिंग नहीं है तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। विल यू बी कमिंग टुमारो, क्या तुम कल आ रहे होगे। सेकेंड वन, शैल वी बी डूइंग दिस टास्क, क्या हम ये काम कर रहे होंगे। शैल वी बी, मैंने आपसे कहा कि विल बी और शैल बी के बीच में नेगेटिव में नॉट लगता है और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट को लगाते हैं। तो काफी लोग समझते हैं कि विल बी यू, नो नो नो, दैट्स टोटली रॉन्ग। प्रॉपर गलत होगा, आपको विल बी के बीच में सब्जेक्ट लगाना है। तो और शैल बी के बीच में सेम कॉन्सेप्ट। तो शैल वी बी डूइंग दिस टास्क, क्या हम ये काम कर रहे होंगे। नंबर थर्ड, विल शी बी रीचिंग ऑन टाइम, क्या वो टाइम पर पहुंच रही होगी। विल शी बी रीचिंग मतलब पहुंचना, ऑन टाइम क्या वो समय पर पहुंच रही होगी। नंबर नेक्स्ट, शैल वी बी गोइंग फॉर डिनर, क्या हम डिनर पर जा रहे होंगे। शैल वी बी गोइंग फॉर डिनर, क्या हम डिनर पर जा रहे होंगे। एंड द लास्ट फॉर टुडे, वन एंड ओनली, विल योर लव बी हर्टिंग मी। ओह माय गॉड, ये थोड़ा सेंसिटिव आ गया। विल योर लव बी हर्टिंग मी, क्या तुम्हारा प्यार मुझे हर्ट कर रहा होगा। ये सभी आशिकों के लिए था। तो वेल ये बहुत सिंपल था दोस्तों कि आप विल योर लव बी, यहां पे जो योर लव है पूरा वर्ड ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो विल और बी के बीच में योर लव। बहुत सिंपल है, विल योर लव बी हर्टिंग मी, दैट्स इट। सो दोस्तों ये थे हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आशा करता हूं कि आपके समझ में आए होंगे, डेफिनेट है। यदि कहीं कोई कैसा भी डाउट है तो मत चूकिएगा लिखने में। यू कैन राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स। राइट एवरीबॉडी, तो थैंक यू। फिनिश करते हैं आज की क्लास यहाँ पे।
होप सो दैट यू लाइक दिस वन. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों. स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू दोस्तों. नमस्कार.